बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों, आपको पता है एनडीए की क्लासेस आपकी क्या है, रेगुलर चल रही हैं और इन्हें क्या है आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपके क्या बहुत सारे कंसेप्ट है, आपके पूरे कंसेप्ट क्या है यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या है क्वेश्चन वाइज हैं आपके हर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्या है 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर का आपका एक वीडियो आ चुकी है और आपका क्या है आपका सेकंड वीडियो आज आपकी ये स्टार्ट हो रही है, सेकंड सेशन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर 4th कौन सा आपका, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, अब डीपली हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बेटा आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या आपकी आर है, इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या दे रखी है आपकी, रो दे रखी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं, हम आई से करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आपका mr² होता है, या हम इसका जो डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो भी वर्सन बना सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, क्या रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसका क्या यूनिट क्या हो जाता है आपका, यूनिट हो जाता है बेटा इसका, आपको पता चल गया होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी आपकी ml2 हो जाएगी बेटा, ml2 t0, क्योंकि टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ पे t पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमको पूछा क्या है, हमें पूछा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। बेटा आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर सॉलिड के लिए क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बेटा इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है 2/5 mr² होता है। क्या होता है भाई, 2/5 mr²। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास तो ये जो आपका ये इसको अगर हम क्या है डेंसिटी की फॉर्म में बनाना चाहें तो मास इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो ये 2/5 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आपका r²। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को ही यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, हम इसको आगे डेरिवेट करते जा रहे हैं। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आपको पता है 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ लगाइए 2/5 इंटू रो इंटू 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाई r²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 या 8/15 रो पाई r⁵ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाई का कंसेप्ट है, यहाँ पे पाई यहाँ पे क्या है नहीं दे रखा है। दैट मीन्स अगर मैं पाई की वैल्यू लगाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 रो r⁵ होती है। जब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 176 अपॉन में 57 या 105 रो r⁵ हो गया। यही क्या है आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, और ये जो आपका आंसर है बेटा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, और यहाँ पे जो आपको याद करने का जो जरूरत है वो क्या याद करने का जरूरत है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका इट्स अबाउट डायमीटर। ये कहाँ पे, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इसके टेंजेंशियल के अबाउट, ठीक है, ये तो हो गया बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट। अब ये पूछा है आपने, आपका किस में पूछा है, ये
टेंजेंशियल के अबाउट। तो टेंजेंशियल के अबाउट क्या करूंगा, इसमें जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, और इसको क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे ये क्या किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये टेंजेंशियल के अबाउट आ जाएगा। टेंजेंशियल का मतलब अगर मेरे को पूछा हो कुछ इस तरह से पूछा हो टेंजेंशियल के अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्फीयर है वो किसके अबाउट घूम रहा होगा, टेंजेंशियल के अबाउट क्या कर रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इसमें ऐड करेंगे 2/5 + 1 आपका 7/5 mr² हो जाएगा। बेटा ये आपके क्या है, आज की जो क्लास होने वाली है आपकी महा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप क्या है इसको याद कर लीजिए, इसका ये हो जाता है डायमीटर के अबाउट बेटा आपका ये हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा ये आपका ये रहा। बेटा हर फॉर्मूले को क्या है आपको माइंड में बिठाना है, हर फॉर्मूले को माइंड में बिठाना है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.25 मीटर एट 2 राउंड पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है आपका 0.25 मीटर है, ठीक है। और इसका जो राउंड पर सेकंड है आरपीएस है वो कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है। राउंड पर सेंटीमीटर का मतलब पर सेकंड का मतलब ये है आपका कि ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या दे रखी है, न्यू इक्वल टू आपका 2 दे रखा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये राउंड पर सेकंड, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं आपका ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये वही है। द एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा, क्या पूछा बेटा, एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए एक बात बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में बेटा कौन सा एसिलेशन वर्क करता है, वो करता है भैया सेंटीपिटल एसिलेशन करता है। अच्छा सेंटीपिटल एसिलेशन जो होता है वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, सेंटीपिटल एसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AC इक्वल टू आपका V²/R होता है। क्या होता है V²/R भाई, ठीक है। अच्छा हम ये भी जानते हैं जो V इक्वल टू क्या होता है भाई R ओमेगा होता है, V इक्वल टू R ओमेगा होता है। दैट मीन्स R ओमेगा का होल² हो जाएगा। तो AC इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R² ओमेगा²/R। R से बेटा एक R गया तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे। बट हम ये भी जानते हैं जो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका 2π/T होता है। क्या होता है 2π/T होता है या 2π न्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे R तो ये रहा, और यहाँ पे 2π न्यू या न्यू का होल² बन जाएगा। तो यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4π² न्यू² मल्टीप्लाई बाई R हो जाएगा। अब आपकी सारी वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखी है, न्यू दे रखा है, 4π आपको पता ही होता है, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4π² मल्टीप्लाई न्यू कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 0.25, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 या 4 25 चौके 100। दैट मीन्स अगर हम इसको इससे काटें तो ये कितने बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, 100 आपका पॉइंट को कटाएंगे तो आपका क्या 1 ही बचेगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4π² हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 4π²। तो बेटा यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका C क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। बेटा एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो सेंटीपिटल एसिलेशन है वो आपका पूछ लिया जाए तो बताइए सेंटीपिटल एसिलेशन है उसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटीपिटल एसिलेशन का किधर होगा भाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एसिलेशन है वो आपको क्या बतानी है, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है वो आपका कहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है वर्क है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो क्या है आपका C क्या है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है द एंगुलर मोमेंटम H। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक पोलर वेक्टर होता है, एन एक्सियल वेक्टर होता है, या ए स्केलर होता है,
या नन ऑफ दीज है भाई। देखिए आपको ये तो पता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये कैसी होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन आपका ए और बी बचा। ऑप्शन ए है आपका पोलर वेक्टर और आपका बी क्या है, आपका एक्सियल वेक्टर। हम जानते हैं एल क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है भाई, आर क्रॉस पी। ठीक है, अगर ये आर क्रॉस पी है दैट मीन्स एक बात बताइए, ये जो पी का डायरेक्शन किधर होता है, ये किस में होता है, आपका एक्सियल में होता है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये इसका जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, किसका, पी का, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर इसका इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और हम जानते हैं ये जो पी है कहाँ पे वर्क करता है, लीनियर के लिए वर्क करता है। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो लीनियर का मतलब ये क्या आपका एक्सियल हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा भैया एक्सियल में। तो एल इक्वल टू एल की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी भाई, एक्सियल वेक्टर होगा। एक्स कैसा वेक्टर होगा आपका, ये एक्सियल वेक्टर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बेटा, आपका बी क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। यही क्या हो जाएगा भाई, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम आप क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम होता है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जो ये क्या होता है आपका, आर का मतलब मूवमेंट और पी का मतलब आपका मोमेंटम, इट इज द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बी आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन बेटा आपका ये है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव्स towards each other with velocity 2v and v respectively, the velocity of the center of mass। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दो आइडेंटिकल क्या है, मास से हैं, ठीक है, इसका मतलब ये दो जो ऑब्जेक्ट है उनके मास कैसे हैं, सेम है। तो m1 बराबर क्या है आपका, m2 दे रखा है, क्या मैं इसको m के बराबर मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ 1 दे रखा है आपको, 2v दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ 2 दे रखा है आपका, v दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तब इनका क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। भाई हम ये जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा तो m1 कितना है भाई, m1 तो मेरा m है, अच्छा v1 की वैल्यू 2v है, बिल्कुल भैया, प्लस का m2 कितना है, m2 भी आपका क्या है, m है, अच्छा v2 की वैल्यू क्या है, आपकी v है, बट क्या है v इस ऑब्जेक्ट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस का v आ जाएगा, अपॉन में m प्लस का m हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से m कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले लिया भाई, यहाँ पे क्या बचा, 2v माइनस का v बचा, अपॉन में क्या 2m हो गया, m से आपका m गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका v अपॉन 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है भैया, यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बेटा, सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है भाई, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन बेटा आपका ये है, इफ ए रनिंग बॉय जंप्स ऑन ए रोटेटिंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कोई आपकी एक टेबल है, इस टेबल पर क्या है, कोई आदमी क्या है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है, जंप करता है, क्या कर रहा है बेटा, जंप कर रहा है। अगर एक बात बताइए, जंप करेगा, जंप मीन्स आपका ऊपर गया, ऊपर जाने पे क्या आप ये क्या हो रही है, आपकी रोटेटिंग टेबल है, कैसी है, रोटेटिंग टेबल है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बिल्कुल है भैया, रोटेट कर रही है। अब आप जानते हैं रोटेट कर रही है, दैट मीन्स रोटेशन में आपका क्या है, टॉर्क वर्क करता है, और हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dl ओवर dt होता है भाई, बिल्कुल होता है भैया। अगर dl ओवर dt है तो एक बात बताइए, जब ये क्या करेगा, जंप करेगा, दैट मीन्स कोई टॉर्क, कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस पे, बिल्कुल नहीं लगेगा भैया। तब ये जंप करेगा, एट जंप की कंडीशन में ये टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो dl इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपका क्या है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी
कि जब आपका क्या है एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो, वो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, वहां पे कंजर्व हो जाता है। दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम, सेम रहेगा मोमेंटम, कैसा रहेगा सेम मोमेंटम, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए ऑप्शन वाइज देखते हैं इसे। लीनियर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है भैया, लीनियर मोमेंटम क्योंकि एल आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा आप ऑप्शन देख पा रहे हैं क्या है आपका बेटा, सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए जिम्नास्ट टेक्स टर्न्स विद आर्म्स एंड लेग स्ट्रेच्ड। क्या कर रहा है वो, अपने आर्म्स को और अपने लेग्स को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है टर्निंग टाइम में, टर्न करने टाइम पे। ठीक है, हर आर्म्स को क्या कर रहा है, टर्न्स कर रहा है, हर है मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़की भी है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। देन शी पुल्स हर आर्म्स एंड लेग्स। अगर वो क्या कर रही है, पुल कर रही है, अपने आर्म्स को क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है आर्म्स को, और अपनी क्या कर रही है, लेग को, पैरों को क्या कर रही है, खींच रही है, तब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहले क्या कर रहा है, टर्न। टर्न का मतलब क्या भैया, टर्न का मतलब रोटेशन होगा, टर्न का मतलब है आपका रोटेशन, बिल्कुल है भैया रोटेशन। और जब आप क्या करता है, कोई टर्न करता है, रोटेशन करता है, वहां पे अभी मैंने बताया टॉर्क लगता है। टॉर्क किसके बराबर होता है भैया, ये होता है आपका टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, डीएल ओवर डीटी होता है, बिल्कुल होता है भैया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अगर वो क्या करेगा, अपनी आर्म्स को या लेग्स को खींचेगा, दैट मीन्स उसकी जो डिस्टेंस थी पहले, पहले क्या था, उसका स्प्रेड हो रहा था, अब वो स्प्रेड होके क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम कर रहा है अपनी डिस्टेंस को। तब डिस्टेंस को कम कर रहा है तो वहां पे जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर है। ये क्या कर रहा है, रेडियस को डिक्रीज कर रहा है, आर क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, तो क्या बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा क्या, बताइए भाई, आई डिक्रीज। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी स्टे कांस्टेंट, द एंगुलर मोमेंटम एज इंक्रीज। बेटा देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या है आपका आर डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए एक सर्कुलर वायर है, क्या है बेटा, सर्कुलर वायर है, इसके डायमीटर के अबाउट हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मान लिया इसका जो रेडियस है वो क्या है भाई, आर है, इसका जो मास है वो दे रखा है कैपिटल एम दे रखा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं वो कहां से निकालता हूं, ये मैं निकालता हूं अगर आपका क्या है, कोई भी जो आपकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके किससे पास हो रही हो, इसके सेंटर से पास हो रही हो, किससे, इसके सेंटर से, और परपेंडिकुलर टू द रिंग हो, परपेंडिकुलर टू रिंग या परपेंडिकुलर इट्स आपका क्या प्लेन, और विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तब इसके लिए ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई क्या होता है आपका, एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि भैया मास और आपका क्या है, इसका जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, वो पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, आपका आर है। ठीक है, तो ये जो आपका आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, ये किसके लिए होता है, एन एक्सिस विच passing through its center and perpendicular to the its plane। तो इसके लिए आपका क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा है ये कि इसका जो बताना है आपको, डायमीटर के अबाउट बताना है भाई, किसके अबाउट बताना है, ये तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, अबाउट डायामीटर। भाई देखिए अबाउट डायामीटर है, तो सबसे पहले जो मेरी कंडीशन किसकी आई थी, ये
आई थी परपेंडिकुलर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अब मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किससे निकालना है, मेरे को निकालना है विच पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ये डायमीटर से क्या पास हो रहा है, बिल्कुल पास हो रहा है। और हम जानते हैं अभी जो हमने निकाला था वो किसके अबाउट निकाला था, जो इसके सेंटर से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो, बट आपका क्या है ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है क्या आपकी सेम है, क्या आपकी क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है भाई। कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्या यहाँ पे मैं बस एक काम करूंगा कि यहाँ पे बस इसके लिए मेरे को करना ये है, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर थ्योरम लगाऊंगा। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगी मेरी, देखिए कैसे लगाऊंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग या हम ये बात करें गए कि इसके जो आपका डायमीटर के अबाउट जो मैं फाइंड करूंगा वो कैसे करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये रोटेशन कर रहा होगा वो किसके अबाउट कर रहा होगा, डायमीटर के अबाउट कर रहा होगा। तो ये इसका क्या होता है भाई, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। बिल्कुल हो गया, थे दो कंडीशन आ गई। और भी मैं क्या है यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ। तीसरी कंडीशन क्या आपकी, इसके क्या कर रहा हो, इसके टेंजेंट के अबाउट हो, टेंजेंट के अबाउट हो। और आपका क्या है ये प्लेन के क्या हो, इसके जैसे देखिए आपका टेंजेंट के अबाउट कैसे होगा। थर्ड पॉइंट है, जैसे आपका यही रिंग है, ठीक है ये रिंग है। अब हमको क्या है इसके टेंजेंट के अबाउट फाइंड करनी है। ठीक है, टेंजेंट आपका इधर भी बन सकता है और इधर भी बना सकता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये अगर मैं मेरा ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग आपका बनेगा क्या, इसके अकॉर्डिंग मेरा ये बनेगा यहाँ पे कि पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट ऑन इट्स ओन प्लेन, ये अपने प्लेन में होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं तो क्या होगा, ये पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू द विच एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये क्या होगा, पहले हमारी कहां से पास हो रही थी, एक सेंटर से पास हो रही थी। अब यहाँ पे ये किससे पास हो रही है, इसके टेंजेंट से पास हो रही है। तो बताइए दोनों पैरेलल हो गई, नहीं पैरेलल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गई, ये वाली जो टेंजेंट है ये टेंजेंट आ गई आपकी क्या, इसी जो आपकी रिंग है उसी के प्लेन में आ गई। ठीक है, अभी जो हमें फाइंड करना है वो किस वाले का करना है, अभी हमको जो फाइंड करना है इस वाली का फाइंड करना है, जो टेंजेंट से पास हो रही हो और क्या हो रहा हो यहाँ पे, और क्या हो रहा हो यहाँ पे इसके प्लेन में हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हमको जो लगाना है वो लगाएंगे हम। यहाँ पे देखिए इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये क्या है आपके इसके परपेंडिकुलर है। दोनों कैसी एक्सिस हैं, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर थ्योरम लगाता हूं तो यहाँ के इसके टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, अबाउट टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू एंड अबाउट टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन, अपने प्लेन में ही हो। तब यहाँ हम जानते हैं जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई एक्स प्लस का आई वाई हो जाएगा। आई एक्स कौन सा है भाई, आई एक्स तो आपका ये है, आई एक्स कौन सा होगा, आई एक्स तो आपका ये हो जाएगा जो कि आपका क्या है इसके सेंटर से पास हो रहा है। अच्छा सेंटर से पास हो रहा है उसके लिए क्या था भाई, इसके जो सेंटर से पास हो रहा था उसके लिए तो भाई एम आर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है एम आर स्क्वायर। और आई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई कौन सा होगा भाई, आई वाई तो मेरा ये होगा जो कि आपका क्या था इसके डायमीटर के अबाउट था। डायमीटर के अबाउट क्या था आपका एम आर स्क्वायर अपॉन 2 था, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके टेंजेंट के अबाउट आ जाएगा ये क्या 3/2 एम आर स्क्वायर। ये कंडीशन आ जाएगी भाई, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसको बेटा क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट है ये, क्या आपका बहुत ही ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे को बताओ ये जो टेंजेंट है, अब ये वाला टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए तो आपका फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट which is x in which x is passing
पैरेलल टू सेंटर, पैरेलल टू सेंटर, ठीक है। सेंटर से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी। तो भाई सेंटर से जो पास हो रही है उसका तो हमें क्या पता है, एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसके अबाउट पास हो रही है, इसके अबाउट पास हो रही है, तो यहां से देखिए आपका ये जो आपका सेंटर से यहाँ ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये डिस्टेंस है आपका एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है भैया एम आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये था जो सर्कुलर रिंग थी या सर्कुलर वायर है या सर्कल के लिए है, ये सारी की सारी कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है, बन गई है। यहाँ पे कितनी कंडीशन आ गई, यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 4 कंडीशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका कंडीशन है, ये कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, यहाँ पे पैरेलल थ्योरम लगाइए। कौन सी थ्योरम लगाइए, पैरेलल थ्योरम लगाइए, ठीक है भाई। और यहाँ पे कौन सा थ्योरम है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम है, ठीक है। आपको बस करना ये है, आपको माइंड में बिठा लेना भैया, किसमें, माइंड में। और हर पॉइंट को बेटा क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ठोक के पूछेगा बेटा, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर ना पूछे तो, अगर आप तैयार कर लोगे तो ये कहोगे हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका क्या है, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा बेटा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल ठीक है भाई। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई आपका क्या है, कोई एक पार्टिकल है जो कि आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगी, सर्कुलर मोशन करने पे क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है भाई, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ठीक है। एक बात बताइए, आई ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे एल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका हाफ एल ओमेगा होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल होगा। अब यहां से जो क्या पूछा है, यहाँ पे जो पूछा होगा देखेंगे अभी, ठीक है। ये कंडीशन आ गई इसकी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अगर हम क्या करें, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, डबल कर दें, और इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दें, हाफ कर दें, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर, अगर ये कह रहा है आपका, अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दें, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दें, हाफ काइनेटिक एनर्जी कर दें। अच्छा, एंगुलर मूवमेंट आपका एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर दें, या फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, हम फ्रीक्वेंसी को कर दें, डबल कर दें, बिल्कुल ठीक है। तब एल डैश पूछा भाई क्या होगा। अब एल डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, एल यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू आपका हाफ एल डैश ओमेगा डैश होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल टू 1/2 एल डैश को क्या कर, एल डैश हमको क्या फाइंड करना है, ओमेगा डैश इक्वल टू आपका 2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा। यहां से एल की वैल्यू निकालिए, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एल इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा होगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां से हमें क्या है, एल डैश हमें निकालना है, एल डैश इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2/2 ओमेगा, ठीक है, बिल्कुल है। अब एक बात बताइए, एल इक्वल टू क्या है, 2 के ई अपॉन ओमेगा है क्या, 2 के ई अपॉन ओमेगा में क्या रख देंगे हम, एल रख देंगे, तो एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन 4 हो जाएगा। दैट मींस ये क्या हो जाएगी, अपने जो पहले एंगुलर मोमेंटम था उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जो ऑप्शन है बेटा वो किसमें, आपका ए ऑप्शन में है। बस हमको क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मूले तैयार हो, हमारे दिमाग में क्या तैयार हो, फॉर्मूले दिमाग में तैयार हो, और आपको कंसेप्ट आता हो अच्छा, तो आप क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। और ये आपके कंसेप्ट क्लियर कहां से होंगे बेटा, इन्हीं क्वेश्चन से होंगे। कहां से होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन से होंगे। कहते हैं ना, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या है बेटा, बेनिफिट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको अपने कंसेप्ट भी क्या करने हैं, क्लियर करने हैं बेटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए स्फीयर ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड रेडियस 0.5 मीटर
rotates about its tangent the moment of inertia of the solid। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई एक स्फीयर है जिसका मास दे रखा है आपको 10 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखी है आपको 0.5 मीटर दे रखी है। अब आपको जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट। इसके अबाउट क्या कर रहा होगा, ये रोटेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, ठीक है भाई। तो हमें पता है, जो अभी मैंने क्या बताया था, कंसेप्ट बताया था सॉलिड स्फीयर का, जब इसके क्या डायमीटर से पास होता है तब आप इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है 2/5 mr² होता है भैया। अब इसका जो टेंजेंट के अबाउट है वो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, अबाउट टेंजेंट मैंने बताया था अभी आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 7/5 mr², ठीक है। अच्छा, डायमीटर के अबाउट क्या होता है 2/5 mr² होता है। आपको लगाइए इसे 7/5, m की वैल्यू कितना होता है भाई, m की वैल्यू दे रखी 10 दे रखी है, r कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है। आपका 1 0 से आपका 1 0 ये पॉइंट गया, 5 से आपका 5 गया, 7 5 जो 35, दैट मीन्स 3.5 आ गया आई, 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखा बेटा हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और जो कि आपके क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या है क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को करते जाना है, जो कि आपको हेल्प करेगा किसमें, आपके एनडीए के एग्जाम में करेगा। ये अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट कर लिए तो ये मान लीजिए फिजिक्स के अंदर आपको क्या है कोई रोकने वाला नहीं है, क्या कोई रोकने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी बेटा मैं दे रहा हूँ। एनडीए क्या है, ये कहते हैं ना एनडीए की जो वर्दी होती है, जो फौज की जो वर्दी होती है बेटा किस्मत वालों को ही मिलती है। ये किस्मत खुद नहीं चमकती है, इसको चमकाना पड़ता है, और चमक कब आती है बेटा, सूर्य की तरह क्या करना पड़ता है बेटा, तपना पड़ता है। और सूर्य की तरह तपने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसी की तरह चमकने के लिए। पहले आपको क्या है तपना पड़ेगा, तब आपके अंदर क्या आएगा, चमक आएगी, तभी निखार आएगा। तो बेटा इसी तरह से मेहनत करते जाइए, और आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपको पढ़ते जाना है बेटा। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे बताइए बेटा, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा, इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, और हमेशा कहता रहूंगा इस बात को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा बेटा, क्या है वो सी है, ठीक है। अगर हमारी क्या है बेटा, आपको ये वीडियो सही लग रही हो, अगर हमारा कंटेंट आपको क्या अच्छा लग रहा हो बेटा, कुछ तो हमारे लिए भी क्या है होना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत कुछ करने का मतलब ये हमारा मोटिव, और मोटिव आपको वर्दी दिलाना है, और वर्दी आपको मिलकर रहेगी, चाहे आपकी नीली वर्दी हो, चाहे आपकी क्या है फौज की वर्दी हो, ठीक है। तो आपको कभी ना कभी तो वर्दी मिलनी ही है। कभी क्या आपका जब बड़े हो जाएंगे, आपके क्या बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब मिलेगी, नहीं, अभी मिलनी है, ये आपको क्या है अभी मिलनी है। बट आपकी क्या है किस्मत को चमकाने के लिए पहले आप क्या है उसको आप तपिए। आप किसमें तपोगे, आप पढ़ाई में तपिए, पढ़ाई कीजिए मन से, और नो टेंशन से पढ़िए बेटा। अगर आप टेंशन से पढ़ाएंगे, कहते हैं ना जो चिंतन होता है, चिंतन आपको क्या करेगा बेटा, चिंतन का मतलब होता है मेडिटेशन, चिंतन आपको क्या करेगा, प्रोग्रेस दिलाएगा। बट जो चिंता होती है, चिंता क्या बना देती है बेटा, आदमी को चिता बना देती है, और चिंतन आदमी को क्या बना देता है बेटा, परमेश्वर ही बना देता है। चिंतन करिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आराम से रहिए, आराम से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए टू फ्यूचर्स लेफ्टिनेंट, यू आर द फ्यूचर्स लेफ्टिनेंट। आप फ्यूचर की क्या हो, लेफ्टिनेंट हो, आप जरूर बनोगे, ऐसा मैं आपसे क्या है कह रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जी जान से ठोक के बेटा पढ़ाई की करिए, और कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।